हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर अभी तक आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आए हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। आज मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है गाइस, और इस वर्ड को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कई बार होता है कि हम लोग जो है जैसा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसा प्यार कर रहे हैं, जैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वैसे ही हमें भी रिटर्न में वो चीज़ मिलनी चाहिए। और हम ह्यूमंस हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट करें लोग, और हम जो है सबके साथ रहना चाहते हैं, सबका प्यार पाना चाहते हैं। कई बार हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। कभी जो है ऐसा भी होता है कि हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है हमारे काम के लिए, तो हम जो है बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम लोग अपनी सेल्फ वर्थ को जो है कम समझने लगते हैं, अपने आप को कम समझने लगते हैं कि शायद जो है कहीं ना कहीं कमी जो है मेरे अंदर थी, इस वजह से शायद जो है वो ये लोग जो है मुझे, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, वो आपको लव और रिस्पेक्ट उतना नहीं दे रहे हैं, उतना अप्रिशिएशन आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो है अपने आप को ही खुद कम समझते रहेंगे तो फिर सामने वाला भी आपको वैसे ही देखता है। जैसा एक मिरर होता है, जैसा हम अपने आप को बनाते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट करना खुद नहीं सीखेंगे तो फिर सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है आपकी लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा बुरी इंसिडेंट हुई है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर बार बार आपके मन में वही सवाल आते रहते हैं, वही चीज़ें याद आती रहती हैं, वही बातें रिपीट टेलीकास्ट में आपको अगेन एंड अगेन आपके माइंड में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल भी अपना डे टू डे लाइफ भी अपना जो है आप लोगों ने बिगाड़ लिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना लिया है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में भी आ गए हैं इस वजह से, क्योंकि ये थॉट पैटर्न आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है गाइस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस थॉट पैटर्न से बाहर निकल पाएँ, इस पूरे जाल से आप लोग बाहर निकल पाएँ, अपनी सोल को फ्री करिए। अपनी सोल को आपको फ्री करना है और इतना ज़्यादा जो है कहीं भी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और वो वर्ड है गाइस फॉरगिवनेस। आपको अपनी लाइफ में दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। ये बहुत मैजिकल वर्ड है गाइस, जो आपको जब अपनी लाइफ में आप अप्लाई करते हैं, जब आप दूसरों को माफ़ करने लगते हैं, फिर वो चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आप जो है आपके मन में प्यार है, लेकिन फॉर सम रीज़न, फॉर सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके मन में अगर हेट्रेड बन गई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस को, बिल्कुल भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा जो है दुख हो गया है कि आपका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो है उन सारे लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको कुछ गलत शब्द बोले हैं, या फिर गलती से बोले हैं, या फिर जानबूझ के बोले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उन्हें माफ़ कर दीजिए। और उन सारी सिचुएशन के लिए जो आपकी लाइफ में बुरी हुई हैं, उसको भी आप लोग भूलने की कोशिश करिए। और भूलते क्यों नहीं हैं हम लोग, जो है हमें बार बार वही चीज़ें क्यों याद आती रहती हैं? क्योंकि हम जो है माफ़ी नहीं देते हैं दूसरों को। हम कई बार ये सोचते हैं
कि सामने वाले ने हमारे साथ इतना गलत किया तो मैं उसे क्यों माफ़ कर दूं। और हम जो है हम माफ़ ना करके उसकी तकलीफ़ नहीं बढ़ा रहे हैं गाइस, हम माफ़ी ना देकर आप अपनी ही तकलीफ़ बढ़ा रहे हैं। आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी उसी बीते हुए पल में जो है जी रहे हैं, बीते हुए इंसिडेंट्स में जी रहे हैं और बीती हुई बातों में ही आप उलझे हुए हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप भूल नहीं पाएंगे और तब तक जो है आप अपनी सोल को उन सारी चीज़ों से फ्री नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो है इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल पाएँ, जो भी आप लोगों के दिमाग में ये थॉट्स आते रहते हैं बार बार और वो कहीं भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, तो गाइस आप लोगों ने उन चीज़ों पर वर्क ही नहीं किया है। आप लोगों ने उन सारी बातों पर उस पर हीलिंग नहीं दी है। जैसे एक चोट लगती है तो हम उस पर दवा लगाते हैं, तो आप लोगों को उन सारे ज़ख्मों पर दवा लगानी है और ख़ुद ही जो है अपने घावों पर मरहम लगाना है और दूसरों को माफ़ कर दीजिए। ओके गाइस, और जो सारी चीज़ें हुई हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करिए कि ये चीज़ है, चलो ठीक है, और माफ़ कर दीजिए दूसरों को। और चाहे फिर उन्होंने कुछ गलत किया हो या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में आप जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो वहाँ पर आप लोगों को फॉरगिवनेस देना है और एक एफर्मेशन देना है कि आई एम विलिंग टू फॉरगिव। ओके, आई एम विलिंग टू फॉरगिव अदर्स फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव डन, फॉर एवरीथिंग दे हैव सेड एंड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव फेस्ड। ओके, तो आप लोगों को फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, फॉरगिव करना है दूसरों को। इस शब्द को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और इस भंवर से, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि वो चीज़ें तो हो चुकी हैं और प्रेजेंट में आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए। तो प्रेजेंट में आप लोगों को अच्छा करना है और अच्छा करने के लिए पहले पास्ट की चीज़ों से निकलना होगा, अपने आप को हील करना होगा, अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाना होगा और वो कोई और नहीं करेगा गाइस, वो आपको खुद ही करना है और खुद ही अपनी सब चीज़ों को हील करना है। अपनी बॉडी को हील करिए, अपने पेन को हील करिए और माफ़ कर दीजिए, माफ़ करना सीखिए। और लाइफ में हमेशा जो है सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया। तो आज आप सब लोग ये सीखिए और माफ़ करिए उन सारे लोगों को। ओके गाइस, और आज से ही आप लोग ये मोटिव बना लीजिए अपनी लाइफ का कि छोटी मोटी बातों में अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे आप लोगों को माफ़ करना है, और अगर बाय चांस कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है जिसमें माफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है, फिर भी आप लोगों को उसे एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में माफ़ी देनी है। ओके, ताकि आपकी हीलिंग हो सके, ताकि आप जो है एक बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। आप जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगे, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप लोग वही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ कि माफ़ कर दीजिए और अपनी बॉडी को हील करिए। ओके गाइस, और यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ़ लव करना है, सेल्फ़ केयर करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको वही लव और रिस्पेक्ट दे, वही आप लोगों को खुद को पहले देखना है, वही चीज़ें आपको खुद को देनी है। और मिरर के सामने मिरर एक्सरसाइज करिए और कहिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल एंड आई एम। आप बहुत अच्छे हैं। अपने आप को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोगों से वो सारी चीज़ों को करना है। और जो है जो भी आप जैसे भी हैं प्रेजेंट में, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके गाइस, और अपने आप को मोटिवेट करना है कि आई विल एबल टू डू इट, और मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करके रहूँगी। अपने आप को मोटिवेट करना है और
फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोग उन सारे नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे। इन सारी अटैचमेंट से, एक्सपेक्टेशन से आप लोगों को बाहर निकलना है, और जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है गाइस। तो आप लोगों को अपने आप को जो है इन बंधनों से, इस पुरानी चीज़ों से जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे बाहर निकलना है, उनको माफ़ी देनी है और ख़ुद को हील करना है। ओके गाइस, और आपके अंदर इन चीज़ों की वजह से, पुरानी चीज़ों की वजह से जो एंगर बन गया है, जो हेट्रेट आपके मन में बन गई है, जो बिटरनेस आ गया है आपके मन में, जो आप ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, जो पेन, जो ग्रीफ है आपके अंदर, हर्ट है, या फिर आपको गिल्ट हो रहा है किसी बात का, बहुत ज़्यादा आपको अपने ही ऊपर जो है डाउट हो रहा है कि मैंने जो है क्यों विश्वास किया, मैंने क्यों जो है किसी के ऊपर ट्रस्ट किया। तो आप लोगों को पहले तो अपने आप को हील करना है, ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करनी है। अब जितनी भी ये नेगेटिविटी हैं, उन सारी नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ से कैसे आप लोग रिलीज़ कर पाएंगे? जब आप लोग माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि ये है और मैं माफ़ करती हूँ, और फिर आप लोग जो है अपनी बॉडी को हील करना स्टार्ट करिए। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके आप लोग अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है और अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है यूनिवर्स से, एंजल से। आप लोगों को उन तक जो है कनेक्ट करना है गाइस, और अपने आप को सारी नेगेटिविटीज़ से बाहर आप लोगों को निकालना है। जो भी आपने अभी तक नेगेटिविटी का चादर जो ओढ़ रखा है, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है और मेडिटेशन आप लोगों को करना है। मेडिटेशन करते वक्त आप लोगों को अपनी 3rd आई पर कंसंट्रेट करना है। अपनी दोनों आइज़ के बीच में आप लोगों को ऐसा इमेजिन करना है कि वहाँ पर एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, एंड देन आप लोगों को फिर मेडिटेशन करते वक्त उस डिवाइन लाइट पर फोकस बनाए रखना है। जैसे ही कोई थॉट आता है, तुरंत अपना कंसंट्रेशन उस डिवाइन लाइट पर आपको वापस लेकर आना है। आई नो फॉर सम टाइम्स जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैं कैसे कंसंट्रेट करूं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोगों को जो है अपने आप को ठीक करने के लिए ये चीज़ करनी है। और जितना आप जो है पास्ट की चीज़ों में रहेंगे, उतना ही जो है आप अपना नुकसान करेंगे, अपनी बॉडी का नुकसान करेंगे और अपने प्रेजेंट में आप लोग नहीं रह पाएंगे। ओके गाइस, तो आपका जो भी पेन जो बना हुआ है वो मोस्टली हमारे लाइफ में इसीलिए होता है क्योंकि पास्ट में कोई चीज़ हो जाती है, बुरी हो जाती है। तो आपको उस पास्ट से बाहर निकलना है। पास्ट से बाहर निकलने के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ है, फॉरगिव करना होगा लोगों को, और फिर भूल जाने की कोशिश करनी है। कई बार जो है हमें लगता है कि हम भूल नहीं सकते हैं, तो अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को जो है समय दीजिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, आप उन चीज़ों के लिए माफ़ी दे पाएँ, आप जो है भूल जाएं। तो अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि समय से ही सारी चीज़ें आपको जो है सही हो जाएंगी। आपको समय पर थोड़ी चीज़ें छोड़ देनी है और थोड़ा सा अपनी बॉडी को नर्चर करिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए ताकि आप इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएँ, आप माफ़ी दे पाएँ दूसरों को और भूल जाएं। ओके, तो आप लोगों को समय देना है। ओके गाइस, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना है। और जैसे आप लोग ये चीज़ करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप पर ध्यान देना है, सेल्फ़ लव करना है, सेल्फ़ केयर करनी है। ऐसी चीज़ें करिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो। एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को आपको बैलेंस करना है और
उसके बाद अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करिए। उसके बाद अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करिए। अपनी बॉडी को, अपनी सोल को आपको लव करना है। जिस प्रकार आप लोग दूसरे को लव देते हैं उसी प्रकार आपको अपनी सोल को भी लव भेजना है। अपने आप से बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें कहिए और कहिए कि मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी गुड। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करना है और सेल्फ़ लव करना स्टार्ट करना है और सेल्फ़ लव की जर्नी में आगे बढ़ना है और मेडिटेशन करके आप लोगों को डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये करना है और सेल्फ़ लव करना है। सेल्फ़ लव की जर्नी में आगे बढ़िए गाइस। ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो थी। आप सब लोगों को, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर। अपने ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।